नमस्कार साथियों, मैं अनीता श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में आज का प्रसंग है रावण का माहिष्मतीपुरी में जाना और वहां के राजा अर्जुन को ना पाकर मंत्रियों सहित उसका विंध्यगिरि के समीप नर्मदा में नहाकर भगवान शिव की आराधना करना। तदंतर महातेजस्वी श्री राम ने मुनिश्रेष्ठ अगस्त को प्रणाम करके पुनः विस्मय पूर्वक पूछा, भगवान द्विश्रेष्ठ, जब क्रूर निशाचर रावण पृथ्वी पर विजय करता घूम रहा था, उस समय क्या यहाँ के सभी लोग शौर्य संबंधी गुणों से शून्य ही थे? क्या उन दिनों यहाँ कोई भी क्षत्रिय नरेश अथवा क्षत्रियतर राजा अधिक बलवान नहीं था, जिससे इस भूतल पर पहुंचकर राक्षस राज रावण को पराजित या अपमानित होना नहीं पड़ा? अथवा उस समय के सभी राजा पराक्रम शून्य तथा शस्त्र ज्ञान से हीन थे, जिसके कारण उन बहुसंख्यक श्रेष्ठ नरपालों को रावण से परास्त होना पड़ा? श्री रामचंद्र जी की यह बात सुनकर भगवान अगस्त्य मुनि ठठाकर हंस पड़े और जैसे ब्रह्मा जी महादेव जी से कोई बात कहते हो, इसी तरह वे श्री रामचंद्र जी से बोले, पृथ्वीनाथ भूपाल शिरोमणि श्री राम, इसी प्रकार सब राजाओं को सताता और पराजित करता हुआ रावण इस पृथ्वी पर विचरने लगा। घूमते घूमते वह स्वर्गपुरी अमरावती के समान सुशोभित होने वाली माहिष्मती नामक नगरी में जा पहुंचा, जहां अग्निदेव सदा विद्यमान रहते थे। उन अग्निदेव के प्रभाव से वहां अग्नि के ही समान तेजस्वी अर्जुन नामक राजा राज्य करता था, जिसके राज्य काल में कुशास्तरण से युक्त अग्निकुंड में सदा अग्नि देवता निवास करते थे। जिस दिन रावण वहां पहुंचा, उसी दिन बलवान है राजा अर्जुन अपने स्त्रियों के साथ नर्मदा नदी में जल क्रीड़ा करने के लिए चला गया था। उसी दिन रावण माहिष्मतीपुरी में आया। वहां आकर राक्षस राज रावण ने राजा के मंत्रियों से पूछा, मंत्रियों, जल्दी और ठीक ठीक बताओ, राजा अर्जुन कहाँ है? मैं रावण हूँ और तुम्हारे महाराज से युद्ध करने के लिए आया हूँ। तुम लोग पहले ही जाकर उन्हें मेरे आगमन की सूचना दे दो। रावण के ऐसा कहने पर राजा के विद्वान मंत्रियों ने राक्षस राज को बताया कि हमारे महाराज इस समय राजधानी में नहीं हैं। पूर्ववासियों के मुख से राजा अर्जुन के बाहर जाने की बात सुनकर विश्वा का पुत्र रावण वहां से हटकर हिमालय के समान विशाल विंध्यगिरि में आया। वह इतना ऊंचा था कि उसका शिखर बादलों में समाया हुआ सा जान पड़ता था तथा वह पर्वत पृथ्वी फोड़कर ऊपर को उठा हुआ सा प्रतीत होता था। विंध्य के गगनचुंबी शिखर आकाश में रेखा खींचते से जान पड़ते थे। रावण ने उस महान शैल को देखा। वह अपने सहस्त्रों श्रृंगों से सुशोभित हो रहा था और उसकी कंदराओं में सिंह निवास करते थे। उसके सर्वोच्च शिखर के तट से जो शीतल जल की धाराएं गिर रही थीं, उनके द्वारा वह पर्वत अट्टहास करता सा प्रतीत होता था। देवता, दानव, गंधर्व और किन्नर अपनी अपनी स्त्रियों और अप्सराओं के साथ वहां क्रीड़ा कर रहे थे। वह अत्यंत ऊंचा पर्वत अपनी सुरम्य सुषमा से स्वर्ग के समान सुशोभित हो रहा था। स्फटिक के समान निर्मल जल का स्रोत बहाने वाली नदियों के कारण वह विंध्यगिरि चंचल जिह्वा वाले फनों से उपलक्षित शेषनाग के समान स्थित था। अधिक ऊंचाई के कारण वह ऊर्ध्वलोक को जाता सा जान पड़ता था। हिमालय के समान विशाल एवं विस्तृत विंध्यगिरि बहुत सी गुफाओं से युक्त दिखाई देता था। विंध्याचल की शोभा देखता हुआ रावण पुण्य सलीला नर्मदा नदी के तट पर गया, जिसमें शिलाखंडों से युक्त चंचल जल प्रवाहित हो रहा था। वह नदी पश्चिम समुद्र की ओर चली जा रही थी। धूप से तपे हुए प्यासे भैंसे, हिरण, सिंह, व्याघ्र, रीछ और गजराज उसके जलाशय को विक्षुब्ध कर रहे थे। सदा मतवाले होकर कलरव करने वाले चक्रवाक, कारंडव, हंस, जल कुक्कुट और सारस आदि जल पक्षी नर्मदा की जल राशि पर छा रहे थे। सरिताओं में श्रेष्ठ नर्मदा परम सुंदरी प्रियतमा नारी के समान प्रतीत होती थी। खिले हुए तटवर्ती वृक्ष मानो उसके आभूषण थे। चक्रवाक के जोड़े उसके दोनों स्तनों का स्थान ले रहे थे। ऊंचे और विस्तृत पुलिन नितंब के समान जान पड़ते थे। हंसों की पंक्ति मोतियों की बनी हुई मेखला के समान शोभा दे रही थी।
पुष्पों के पराग ही अंगराग बनकर उसके अंग अंग में अनुलिप्त हो रहे थे। जल का उज्जवल फेन ही उसकी स्वच्छ श्वेत साड़ी का काम दे रहा था। जल में गोता लगाना ही उसका सुखद संस्पर्श था और खिले हुए कमल ही उसके सुंदर नेत्र जान पड़ते थे। राक्षस शिरोमणि दशमुख रावण ने शीघ्र ही पुष्पक विमान से उतरकर नर्मदा के जल में डुबकी लगाई और बाहर निकलकर वह नाना मुनियों से सेवित उसके रमणीय तट पर अपने मंत्रियों के साथ जा बैठा। वे साक्षात गंगा हैं, ऐसा कहकर दशानन रावण ने नर्मदा की प्रशंसा की और उसके दर्शन से हर्ष का अनुभव किया। फिर वहां उसने शुक, सारण तथा अन्य मंत्रियों से लीला पूर्वक कहा, ये सूर्यदेव अपनी सहस्त्रों किरणों से संपूर्ण जगत को मानो कांचन में बनाकर प्रचंड ताप देते हुए इस समय आकाश के मध्य भाग में विराज रहे हैं, किंतु मुझे यहाँ बैठा जानकर ही चंद्रमा के समान शीतल हो गए हैं। मेरे ही भय से वायु भी नर्मदा के जल से शीतल, सुगंधित और शमनाशक होकर बड़ी सावधानी के साथ मंद गति से बह रही है। सरिताओं में श्रेष्ठ यह नर्मदा भी क्रीड़ा रस एवं प्रीति को बढ़ा रही है। इसकी लहरों में मगर, मत्स्य और जल पक्षी खेल कर रहे हैं और यह भयभीत नारी के समान स्थित है। तुम लोग युद्ध स्थल में इंद्र तुल्य पराक्रमी नरेशों द्वारा अस्त्र शस्त्रों से घायल कर दिए गए हो और रक्त से इस प्रकार नहा उठे हो कि तुम्हारे अंगों में लाल चंदन रस का लेप सा लगा हुआ जान पड़ता है। अतः तुम सबके सब सुख देने वाली इस मंगल कारिणी नर्मदा नदी में स्नान करो, ठीक उसी तरह जैसे सार्वभौम आदि महाराज दिग्गज मतवाले होकर गंगा में अवगाहन करते हैं। इस महानदी में स्नान करके तुम पाप ताप से मुक्त हो जाओगे। मैं भी आज शरद ऋतु के चंद्रमा की भांति उज्जवल नर्मदा तट पर धीरे धीरे जटाजूटधारी महादेव जी को फूलों का उपहार समर्पित करूंगा। रावण के ऐसा कहने पर प्रहस्त, शुक्र, सारण, महोदर और धूमाक्ष ने नर्मदा में स्नान किया। राक्षस राज की सेना के हाथियों ने नर्मदा नदी में उतरकर उसके जल को मथ डाला। मानो वामन, अंजन, पद्म आदि बड़े बड़े दिग्गजों ने गंगा जी के जल को विशुद्ध कर डाला हो। तदंतर वे महाबली राक्षस गंगा में स्नान करके बाहर आए और रावण के शिव पूजन के लिए फूल जुटाने लगे। श्वेत बादलों के समान शुभ्र एवं मनोरम नर्मदा पुलिन पर उन राक्षसों ने दो ही घड़ी में फूलों का पहाड़ जैसा ढेर लगा दिया। इस प्रकार पुष्पों का संचय हो जाने पर राक्षस राज रावण स्वयं स्नान करने के लिए नर्मदा नदी में उतरा, मानो कोई महान गजराज गंगा में अवगाहन करने के लिए घुसा हो। वहां विधि पूर्वक स्नान करके रावण ने परम उत्तम जपनीय मंत्र का जप किया। इसके बाद वह नर्मदा के जल से बाहर निकला। फिर भीगे कपड़े को उतार कर उसने श्वेत वस्त्र धारण किया। इसके बाद वह हाथ जोड़े महादेव जी की पूजा के लिए चला। उस समय और सब राक्षस भी उसके पीछे हो लिए, मानो मूर्तिमान पर्वत उसकी गति के अधीन हो खिंचे चले जा रहे हों। राक्षस रावण जहां जहां भी जाता था, वहां वहां एक सुवर्णमय शिवलिंग अपने साथ लिए जाता था। रावण ने बालू की वेदी पर उस शिवलिंग को स्थापित कर दिया और चंदन तथा अमृत के समान सुगंध वाले पुष्पों से उसका पूजन किया, जो अपने ललाट में चंद्र किरणों को आभूषण रूप से धारण करते हैं, सत्पुरुषों की पीड़ा हर लेते हैं तथा भक्तों को मनोवांछित वर प्रदान करते हैं। उन श्रेष्ठ एवं उत्कृष्ट देवता भगवान शंकर का भली भांति पूजन करके वह निशाचर उनके सामने गाने और हाथ फैलाकर नाचने लगा। तो इस प्रकार साथियों, उत्तरकांड में निहित 31वां सर्ग यहाँ पर समाप्त होता है। इसके अगले अंक में आप जानेंगे कि अर्जुन की भुजाओं से नर्मदा के प्रवाह का अवरुद्ध होना, रावण के पुष्प उपहार का बह जाना, फिर रावण आदि निशाचरों का अर्जुन के साथ युद्ध तथा अर्जुन का रावण को कैद करके अपने नगर में ले जाना। तो अब आपसे अगले अंक में मुलाकात होगी। मेरे YouTube चैनल संवाद विद अनीता को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।